साहित्यिक सचेतना समूह के सभी आदरणीय सदस्यों को शारदा कनौरिया का प्रणाम। आज हम बात करेंगे प्रायश्चित में तीर्थ का क्या महत्व है। त्याग, तीर्थ, तप, दान, देव पूजा, यह 5 प्रायश्चित कहलाए गए। हमारे द्वारा जाने अनजाने किए गए कुछ ऐसे काम जो किसी भी दृष्टि से अनुचित सिद्ध होते हैं, हमें दंड का भागीदार बनाते हैं। हमारे शास्त्रों में विधान है कि ये 5 प्रायश्चित करने से हम अपने आप को दोष मुक्त कर सकते हैं और सांसारिक बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। इन्हीं में एक तीर्थ है। छोटी सी कहानी द्वारा तीर्थ का मतलब समझाने का प्रयास करें। काशी गांव में सेठ हीरालाल रहते हैं। वह बहुत दान करते थे, परंतु स्वभाव से कठोर थे। किसी को कुछ भी कह देते थे। उन्हें अहंकार बहुत था, अपने धन का और मान का। दान खुले हाथों से करते थे, इसलिए सभी उनका मान सम्मान करते थे। पर वह कभी भी वाणी से किसी को संतुष्ट नहीं करते थे, हमेशा कड़वा बोलते थे। दान करना उनका उद्देश्य था, सिर्फ अपनी कीर्ति चारों ओर फैलाना। हीरालाल जी की वृद्ध माता थी जो स्वास्थ्य से निर्बल थी और पिता स्वस्थ थे, पर पैसा कमाने लायक उनकी उम्र नहीं थी। सब हीरालाल पर ही निर्भर थे। हीरालाल के पास धन की कमी नहीं थी, पर मन की कमी थी। वह किसी की इज्जत करना जानते ही नहीं थे। वह माता पिता को सम्मान नहीं देते थे, हमेशा अकड़कर और तेज आवाज़ में बात करते थे। बीमार माँ हीरालाल के व्यवहार से दुखी थी और पापा, वो पिता क्या करते, मन महसूस कर रह जाते। जब बेटा कहता, किसी चीज़ की कमी है क्या आपको, कुछ चाहिए तो नौकर से कह दीजिए और शांति से रहिए, मुझे कल ही तीर्थ पर निकलना है, आचार्य जी के साथ मेरा प्रोग्राम तय हुआ है। पिता तभी कहते, बेटा तुम्हारी माँ बीमार है और तुम यहाँ नहीं रहोगे। तो कहते कहते पिता का गला रुंध गया, पर हीरालाल का घमंड, वो चूर में चिल्लाने लगता है, बापू आप हरदम मुझे परेशान करते रहते हैं, माँ मर थोड़ी रही है, 15 दिन की बात है। पिता चुप कर रह जाते हैं, कर भी क्या सकते थे। तभी दरवाजे के पास अंदर आते आचार्य जी यह बात सुन लेते हैं और कहते हैं, हीरालाल मैं आपके साथ नहीं आ सकता। हीरालाल भौचक्के से देखते हैं, पूछते हैं, ऐसा क्यों आचार्य जी। हीरालाल, तुम्हारे मन में माता पिता के लिए श्रद्धा नहीं है, उनके लिए समय नहीं है, तुम ठीक से उनसे बात तक नहीं करते। अरे पहला तीर्थ तो माँ बाप के चरणों में होता है। जब तुम उनका सम्मान नहीं कर सकते तो कोई तीर्थ, कोई दान पुण्य तुम्हारे काम नहीं आएगा। हीरालाल सत्ते में आ जाते हैं। आचार्य जी के कम शब्दों में कहे गए वाक्य उनके कानों में गूंजने लगते हैं और वह स्वयं माँ को सहारा देकर पलंग पर लिटाते हैं और डॉक्टर को फ़ोन करते हैं। धूप दीप जलाकर पूजा, क्यों भोग लगा रहा मेरे मुख पर, पेट भरा है मेरा अब, भूखे माता पिता को खिलाया था क्या। देख दिखावा जो करता है, अंतर मन घिरा हुआ पाखंड से, नफरत से घिरा हुआ मानव, दूर होता जा रहा प्रभु की सेवा से, दूर होता जा रहा प्रभु की सेवा से। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।